क्या आपको याद है, बचपन में हम सौरमंडल के 9 ग्रह याद करते थे, मरकरी, वीनस, अर्थ और सबसे आखिर में आता था प्लूटो। लेकिन फिर अचानक एक दिन वैज्ञानिकों ने कहा प्लूटो अब ग्रह नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि करोड़ों लोगों का पसंदीदा ग्रह सौरमंडल की वीआईपी लिस्ट से बाहर कर दिया गया? क्या प्लूटो ने कोई गलती की थी या फिर विज्ञान ने अपनी ही किताब बदल दी? आइए जानते हैं प्लूटो की हैरान कर देने वाली कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1915 में। अमेरिकी खगोल शास्त्री पर्सिवल लॉवेल ने अनुमान लगाया कि नेपच्यून के पार भी कोई बड़ी खगोलीय वस्तु मौजूद हो सकती है। फिर साल 1930 में युवा खगोल शास्त्री क्लाइड टॉम्बो ने एक तस्वीर का अध्ययन करते हुए प्लूटो को खोज निकाला। दिलचस्प बात यह है कि प्लूटो नाम किसी वैज्ञानिक ने नहीं रखा था। इसे नाम दिया था इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड की 11 साल की एक स्कूली छात्रा वैश्या बर्नी ने। रोमन माइथोलॉजी में अंडरवर्ल्ड के देवता का नाम था प्लूटो और यही नाम इस रहस्यमयी दुनिया को दे दिया गया। लेकिन असली ड्रामा शुरू हुआ 2006 में। वैज्ञानिकों ने तय किया कि किसी भी खगोलीय पिंड को ग्रह कहलाने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली, वह सूर्य की परिक्रमा करता हो। दूसरी, उसका गुरुत्वाकर्षण इतना हो कि वो लगभग गोल आकार का हो जाए। और तीसरी, सबसे महत्वपूर्ण, उसे अपनी कक्षा के आसपास मौजूद पत्थरों, मलबे और अन्य वस्तुओं को हटाकर अपने पड़ोस पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। प्लूटो पहली 2 शर्तें पूरी करता था, लेकिन तीसरी में फेल हो गया। वह कुइपर बेल्ट नाम के क्षेत्र में मौजूद अनगिनत बर्फीली और चट्टानी वस्तुओं के बीच घूमता है, यानी उसने अपनी कक्षा को क्लियर नहीं किया था। 24 अगस्त 2006 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक में मतदान हुआ। 137 वैज्ञानिक प्लूटो को ग्रह बनाए रखना चाहते थे, लेकिन 154 वैज्ञानिकों ने इसके खिलाफ वोट दिया और उसी दिन प्लूटो ग्रह से बदलकर ड्वार्फ प्लैनेट यानी बोना ग्रह बन गया। एक वोटिंग ने इतिहास बदल दिया। लेकिन प्लूटो आज भी बेहद खास है। यह हमारे चांद से भी छोटा है। इसकी सतह पर मीथेन आइस जमी हुई मानी जाती है। इसका तापमान लगभग -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। प्लूटो का रास्ता इतना अजीब है कि कुछ समय के लिए यह नेपच्यून से भी सूर्य के ज्यादा करीब आ जाता है। एक और हैरान कर देने वाली बात, अगर प्लूटो से पृथ्वी तक रोशनी भेजी जाए तो उसे यहाँ पहुँचने में लगभग 6 घंटे लगेंगे। और सोचिए, सूर्य के वजन के बराबर होने के लिए करीब 6 अरब 40 मिलियन प्लूटो की जरूरत पड़ेगी। तो प्लूटो अब ग्रह नहीं है, लेकिन इसकी कहानी हमें यह जरूर सिखाती है कि विज्ञान हमेशा बदलता रहता है। नई खोजें पुराने विश्वासों को चुनौती देती हैं और यही विज्ञान की सबसे खूबसूरत बात है। अब आप बताइए, क्या आपके हिसाब से प्लूटो को फिर से ग्रह का दर्जा मिलना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प साइंस की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।